और कौन कौन से तरीके से वो ब्लॉग जो है एकदम बिल्कुल डेड स्थिति से ऊपर उठ के आया है, उसकी कहानी आपको सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चल के दिखाते हैं। नोटिफिकेशन भेज के छोड़ दिया, गूगल अपना काम करती रही, साइट हमारा डिस्कवर में भी चला गया, बट हमें पता ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जब पता चला कि अरे डिस्कवर में चली गई है, देन हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे जो मेजर चीज़ है कि हम लोग अपने टाइटल पे, अपने थंबनेल पे बहुत काम करते हैं। मैं अपने टीम में इस तरीके से करता हूँ कि 2-3 लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक टाइटल को 2-3 लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किनका अच्छा लग रहा है, कौन ज़्यादा अपीलिंग है, फिर उसको टेस्ट करके उसको डाल देते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट पे, फिर आगे चल के मैं आपको सर्च कंसोल का भी डेटा दिखाऊंगा कि आखिर सर्च कंसोल अभी हमारा कैसा ग्राफ दिखा रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसा शू वाला करके, तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन समझा देता हूँ कि कब किस डेट को क्या हो रहा था और कब हमने क्या क्या स्टेप्स लिए और अभी हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एकदम से फ्रेश एंड दमदार कंटेंट में, जहाँ पे आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ही एक लाइव ब्लॉग का केस स्टडी शो करने वाला हूँ। नॉट जस्ट कि मैं बताऊँगा, मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि मैंने किस तरीके से एक जो हमारा डेड ब्लॉग था, मतलब जिस पे कुछ काम नहीं हो रहा था, हुआ भी था तो कुछ ऐसे रद्दी सा काम हुआ था, उसको हमने बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम के भीतर गूगल डिस्कवर में लेके आए। मतलब उस पर गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, और जब उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है तो फिर आगे उसको हम लोग कैसे स्केल करने वाले हैं। लाइक अभी तो जस्ट वो गूगल डिस्कवर में गया है, थोड़े बहुत ट्रैफिक एंड क्लिक्स मिले हैं, लेकिन उसको एकदम बिल्कुल इस लेवल से लेके इस लेवल तक ले जाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, पूरा का पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक का जो बटन है वो दबा लीजिए, क्योंकि बाद में बीच में मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा आपको ऐसा बोल के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर कौन से ब्लॉग की बात हो रही है, कब की कहानी है, क्या है। तो इन जनरली आपको पता होगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से गूगल डिस्कवर पे काम कर रहा हूँ, और उससे पहले हम लोग फेसबुक पे बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। मतलब फेसबुक से ट्रैफिक लेके आना हमारे मेन ट्रैफिक सोर्स का हिस्सा था, बट फेसबुक समहाउ वो उतना ट्रैफिक नहीं भेज रहा था। देन हम लोगों ने शिफ्ट लेना स्टार्ट किया और आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर हमारा प्राइमरी ट्रैफिक सोर्स है। अब ऐसे में अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले साल हमने अक्षय भाई के साथ एक वीडियो इंटरव्यू करा था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उनका एक ब्लॉग मतलब 1 साल के भीतर फेसबुक पे कितना कमाल का परफॉर्मेंस किया था। तो ये कहानी उसी ब्लॉग की है, क्योंकि जब से फेसबुक बंद हुआ ना, वो ब्लॉग बिल्कुल रुक सा गया था, काम कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसमें कुछ रद्दी काम होने लगे, मतलब जो साइट से रेलेवेंट कंटेंट नहीं था वो भी डलने लगा, फिर टेस्टिंग वगैरह होने लगी, और एक वक्त पे साइट जो है पूरी तरीके से डेड हो गया। मतलब सर्च कंसोल का डेटा ऐसे फ्लैट हो गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे मिलके काम करते हैं। फिर मैंने अक्षय भाई को कहा कि चलो मिलके काम करते हैं। तो हमने उस पर फिर काम करना स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, और कौन कौन से तरीके से वो ब्लॉग जो है एकदम बिल्कुल डेड स्थिति से ऊपर उठ के आया है, उसकी कहानी आपको सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चल के दिखाते हैं, और पूरा आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट पे, फिर आगे चल के मैं आपको सर्च कंसोल का भी डेटा दिखाऊंगा कि आखिर सर्च कंसोल अभी हमारा कैसा ग्राफ दिखा रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसा शू वाला करके, तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन समझा देता हूँ कि कब किस डेट को क्या हो रहा था और कब हमने क्या क्या स्टेप्स लिए और अभी हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची है। सो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट सेक्शन में लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने काम कब से स्टार्ट किया। तो जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, सारे लाइफ स्टाइल कैटेगरी के हैं, मतलब मोस्टली वीमेन टारगेटेड कंटेंट रहता है और हिंदी में है। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको सेकेंड थर्ड पेज पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये महीना है जून का, आई थिंक हाँ जून का महीना चल रहा है, और इस पे इस साइट से बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक का कंटेंट डल रहा है। मतलब टैटू डिज़ाइंस डल रही है, इंग्लिश में कंटेंट है, एकदम बिल्कुल ही रेलेवेंसी नहीं थी। फिर हमने क्या किया ना, देखा कि ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करके सोचा था टैटू डिज़ाइन ये वो करके, जब काम नहीं आया तो काम यहाँ पे हम लोगों ने रोक दिया। देखिए यहाँ पे टैटू का लास्ट पोस्ट जो हुआ है वो जुलाई में 15 तारीख को हुआ है। फिर साइट 2 महीने के लिए कुछ नहीं हुआ। जैसे कि देखिए जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर साइट बिल्कुल डेड रही, कुछ भी काम नहीं हुआ, ना तो ट्रैफिक आ रहा था, ना इंप्रेशन आ रहे थे, कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाया कि चलो थोड़ा सा इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। काम करना हमने स्टार्ट किया देखिए 14 सितंबर को हमने कुछ पोस्ट डाला, 2 पोस्ट डाला, फिर 16 सितंबर को पोस्ट डाला, एंड फिर एक बैक आपको लेके चलता हूँ।
नीचे आपको दिखाते हैं, देखिए 16 सितंबर को भी 3 पोस्ट डाला और फिर छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे फिर सीधे अक्टूबर में 7 तारीख को पोस्ट है, मतलब बीच में लगभग 10-15 दिनों का गैप आपको एक दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10-15 दिनों में क्या हुआ था और शुरू में जब हमने 3-4 पोस्ट डाली थी तब हमने क्या किया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हो ना कि गूगल डिस्कवर में आने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका साइट डिस्कवर में आ जाता है। हमने भी वही किया। सबसे पहली तो बात होती है कि आपका जो ट्रैफिक कंटेंट है वो वायरल कंटेंट होना चाहिए, मतलब आपका टाइटल, थंबनेल ये सब बहुत ही शानदार होना चाहिए, तभी जाके वो डिस्कवर के लिए अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि वायरल कंटेंट क्या होता है या फिर क्या आपको गूगल डिस्कवर में काम करना भी चाहिए, किस तरह का ब्लॉग आपको बनाना चाहिए, इस पर हमने बहुत ही डेडिकेटेड गाइड एक बनाया है, पूरा हर तरह के ब्लॉगिंग को कंपेयर करके दिखाते हुए, उसको भी आपको ज़रूर से देखना चाहिए, वो भी मैं आपको आई बटन में लगा दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि सितंबर के महीने में हमने 3-4 पोस्ट डाली, फिर इसको छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि ना हम लोग कुछ कुछ साथ में और ट्राई कर रहे थे। जैसे सेम कैटेगरी की हमारी कुछ और भी वेबसाइट चलती है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑडियंस का एक पहले से बेस था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 चीज़ें चाहिए होती है। अगर आपके पास ऑडियंस का एक बेस हो ना, फर्स्ट थिंग कि आपका वायरल कंटेंट होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग आपके पास अगर ऑडियंस का एक बेस बना हुआ है तो आप आराम से डिस्कवर में आ सकते हैं। और उसी ट्रिक का हमने इस्तेमाल किया इस साइट को, इस डेड साइट को गूगल डिस्कवर में लेके आने के लिए, जहाँ पे हमारे पास सेम कैटेगरी की एक दूसरी साइट थी, जहाँ पे हमने पुश नोटिफिकेशन के रूप में बहुत सारे ऑडियंस को इकट्ठा करके रखा था। एंड फिर जब हमने इसका पोस्ट डाला एंड पुश नोटिफिकेशन भेजना स्टार्ट किया तो इनिशियली तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन जब हम लोग इसको छोड़ दिए कि चलो देखते हैं बाद में फिर इस पर ध्यान लगाया जाएगा, और तब जाके जब हम लोगों ने गूगल डिस्कवर खोल के देखा अपना सर्च कंसोल, तो दिखा कि अरे हमारा पोस्ट गूगल डिस्कवर में जा चुका है। एंड देन फिर वहाँ से हम लोगों ने आगे काम करना स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा सा अभी आपको पहले पुश नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको गूगल सर्च कंसोल खोल के वहाँ भी आपको पूरा डेटा ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाऊंगा। तो दोस्तों वैसे तो पुश नोटिफिकेशन सर्विस आप लेने जाएंगे ना, तो अगर मंथली सिस्टम वाला लेते हैं तो भी आपको बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप सेल्फ होस्टेड प्लान्स भी लेते हैं ना, मतलब सर्विसेज, वहाँ तो और ज़्यादा महंगा पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा $1000 के आसपास की कीमत है। बट एज ए न्यू बिगिनर लोग ना इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी है उनका भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि है नोटिक्स, जहाँ पे आप बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साइट के लिए पुश नोटिफिकेशन सर्विस इनेबल कर सकते हैं। और चाहे आपका सब्सक्राइबर मतलब 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी एनी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तक आप चले जाएं, आपको कभी भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा नोटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन मोनेटाइजेशन प्लान है, जिसके थ्रू जब आप उनमें इनरोल करेंगे ना, तो पैसे देने की तो बात छोड़िए, आप उल्टा आपने पुश नोटिफिकेशन से कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब कैसे करना है, चलो मैं आपको लाइव प्रूफ, आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ कि आपको अपने ब्लॉग में किस तरीके से नोटिक्स को इनेबल करना है। बहुत ही आसान से स्टेप्स है और बहुत क्विकली हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए मैं बता दूं कि नोटिक्स के वेबसाइट पे आपको जाना है, notix.co पे आपको जाना है। एंड यहाँ पे आपको सामने ही एक बड़े से बैनर पे गेट स्टार्टेड का बटन दिख रहा होगा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक साइन अप का फॉर्म खुला है, आपको इसमें अपनी डिटेल्स फिल आउट कर लेनी है। मैं जल्दी से डिटेल्स वगैरह फिल आउट कर लेता हूँ, आपको अपने हिसाब से इसमें फिल कर लेना है। अपना ईमेल आईडी आपको डालना है, यहाँ से आपको अपना कंट्री और स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको नीचे अपना एड्रेस डाल देना है, और आपका बिजनेस टाइप में वेबसाइट ओनर आप डाल सकते हैं। इनका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए। थोड़े बहुत आपको इसमें कष्ट भी करना पड़ेगा, जिस तरीके से मुझे ब्रिज पहचानने के लिए कह रहा है। चलिए इतनी तो बुद्धि तेज है कि पहचान लिया। साइन अप बटन पे क्लिक करना है। ओ सॉरी, हाँ, आपको अपने वेबसाइट का भी URL डालना होगा, तो मैं यहाँ से अपने वेबसाइट का URL कॉपी करके डाल देता हूँ। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। विद इन ए सेकेंड आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल खोलना है और ईमेल में जो अभी आपने ईमेल दिया है ना, उसके थ्रू अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। तो अब मैं अपना ईमेल खोल रहा हूँ और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ईमेल आया हुआ है नोटिक्स का। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो आप अपने स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लेना एक बार को। अब देखिए यहाँ से वेरीफाई अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ईमेल को बंद कर देते हैं।
बहुत सीमलेसली हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है और हमें अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो मैं गूगल के सजेशन से ही एक पासवर्ड बना लेता हूँ अभी के लिए एंड प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अब ना यहाँ पे आपको अपना जो है सोर्स ऐड करना है, मतलब आपकी अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करनी है। तो ऐड सोर्स पे आपको क्लिक करना है एंड अगेन यहाँ पे ना सबसे पहले आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है। चूँकि हम लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना URL डालेंगे। ये URL चेक कर रहा है। टैग नेम में कुछ भी आप डाल दीजिए, कई बार डिफ़ॉल्ट में वो बताता भी है, मैं यहाँ सिंपली टैग ही लिख देता हूँ और इसको URL को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो क्रिएट सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट सोर्स पे आपको क्लिक करना है। एट द सेम टाइम हमको ना पीछे चल के नोटिक्स का ऑफिशियल प्लगइन भी डाउनलोड करना है। तो भी हम लोग अपने प्लगइन सेक्शन में चल के नोटिक्स का जो ऑफिशियल प्लगइन है ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड न्यू करके हम लोग यहाँ से नोटिक्स डाउनलोड कर लेंगे एंड इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल नाउ एंड फिर इसको थोड़ा सा वक्त लेगा एंड ये अब एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए हमारा प्लगइन जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया और हमारे साइड बार में नोटिक्स का एक आइकन भी आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड फिर पीछे चल के नोटिक्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ भी देखिए हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है जो आपको कर लेनी है। सबसे पहले इस ऐप के ID को क्लिक करके कॉपी कर लेना है और नोटिक्स वाले ऐप में आके कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर आपको एक API टोकन चाहिए होगा, वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। API एक्सेस पेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक टोकन बना लेना है। यहाँ भी क्रिएट टोकन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक टोकन नाम दे दीजिए, फिर क्लिक कीजिए एंड आपका एक API टोकन बन जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से कॉपी करेंगे। हाँ, फिर से अब सेव करने का कोशिश करते हैं। ओके, सो देख लीजिए प्लगइन इज़ कनेक्टेड टू योर नोटिक्स अकाउंट, मतलब हमारा जो साइट है इंटीग्रेट हो गया है। अभी एक और चीज़ करना है, जैसे कि एक ना फाइल है, इसको अपने सर्वर पे डालना है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया है जावास्क्रिप्ट एंड हमारे पास एक फाइल मैनेजर प्लगइन होता है, उसको डाउनलोड किया हुआ है हमने। तो यहाँ से इसको सिंपली उठा के एंड इसमें पटक देंगे तो ये हमारा मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये भी फाइल हो जाएगा। फिर अगेन हम नोटिक्स में चलेंगे एंड यहाँ पे चेंज सेटिंग पे क्लिक करके ये वाला टिक कर देंगे क्योंकि हमने वो अपलोड कर दिया है फाइल वाला। ओके, देन अभी हमारे पास ना कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, मतलब ये सब प्रॉम्प्ट वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपके साइट में किस तरीके से नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्रिप्शन फॉर्म आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप नेटिव ब्राउज़र है जो इनका डिफ़ॉल्ट रहता है ना वो सेलेक्ट करें ना तो सबसे अच्छा है। एंड उसके बाद आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट वही है क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रेट वहीं से आता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। ओके, तो ये तो हमारा सेव हो गया है। अब हम अपना साइट खोल के आपको दिखा देते हैं कि क्या वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन वगैरह जो है इनेबल हुआ दिख रहा है या फिर नहीं। तो यस, देखिए यहाँ पे शो नोटिफिकेशन करके जैसे ही मैं अलाउ करूँगा ये हमारा साइट पे अलाउ हो गया। अब मैं अगर देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास 0 सब्सक्राइबर्स है, अगर मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करूँ ना तो हमारे पास 3 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। चूँकि साइट पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी होगा तो सब्सक्राइबर्स हमारे यहाँ से बढ़ने लगेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं ना, नोटिफिकेशन भी भेजना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत आसान सा प्रोसेस है। सेंड मैसेज पे क्लिक करना है और हमारा कोई भी पोस्ट खोल लेना है। जैसे ये पोस्ट है, इसको लेके हम लोग यहाँ पे चलिए इसको मैं काटता हूँ, हमारा साइट सेलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ से हम लोग अपना पोस्ट का लिंक डालेंगे और फेच करेंगे तो हमारा टाइटल, थंबनेल, आइकन सब बहुत आसानी से यहाँ पे इकट्ठे आ जाएगा। और फिर हम लोग इस चीज़ को अगर टारगेटिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, उसको हम लोग शेयर कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन सक्सेसफुली सेंड हो गया है लोगों को। मतलब अभी तो खैर 2-3 ही सब्सक्राइबर्स है, बाकी जैसे ही सब्सक्राइबर्स यहाँ पे बढ़ेंगे हमारा मतलब यहाँ से भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ना एक मैं आपको मस्त फीचर बताता हूँ नोटिक्स का, जो कि है इनका मोनेटाइजेशन प्लान। मोनेटाइजेशन प्लान क्या है ना कि इनिशियली जब आप कोई भी पुश नोटिफिकेशन सर्विस लेते हैं किसी भी कंपनी का तो इन जनरली आपको उनको पैसे पे करने होते हैं, चाहे उनका आप मंथली प्लान ले या फिर वन टाइम प्लान ले या फिर कोई आप अपना सेल्फ होस्टेड प्लान भी ले, हर जगह आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देनी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन नोटिक्स का जो मोनेटाइजेशन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ लीजिए आपके और हमारे काम की भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही आपका सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा होता है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने का प्रोसेस बहुत आसान है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या होगा ना कि नोटिक्स आपके सब्सक्राइबर्स को थोड़े बहुत नोटिफिकेशन भेजेगा, अपने एड्स करेगा आपके नोटिफिकेशन पे
एंड देन आपको उसके बदले आपको कुछ पे आउट मिलेगी। तो यहाँ पे आपके लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई ना, आपको एक तो पैसा देना भी नहीं पड़ रहा है, ऊपर से आपकी अर्निंग भी हो रही है। तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल प्लान फॉर ऑल, जहाँ पे आप पुश नोटिफिकेशन सर्विस एक तो फ्री में इस्तेमाल कर रहे होंगे एंड दूसरा आपके पास एक अर्निंग का थोड़ा सा मेथड भी बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको नोटिस वगैरह समझ में आ गया हो किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, और इनका मोनेटाइजेशन प्लान भी आप चाहें तो चेकआउट जरूर से कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा सर्च कंसोल का डेटा क्या कहता है, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया ना कि हमने 4-5 पोस्ट करके छोड़ दिया था। हम अपने दूसरे नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू जब हमने इसमें नोटिफिकेशन भेजा, वहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर्स का एक बेस बना हुआ था, तब हमारा साइट जो है डिस्कवर में कैसा परफॉर्म किया, मैं आपको डेटा के साथ, डेट के साथ दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो ना, हम अपने गूगल सर्च कंसोल के डेटा को आपको शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे ही परफॉर्मेंस टैब में डिस्कवर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको एकदम से मस्त सा ग्राफ दिख रहा है, जहाँ पे ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है। देखिए अगस्त में, सितंबर में पूरा फ्लैट डेटा। और मैंने आपको दिखाया था ना कि सितंबर में मतलब हम लोगों ने कुछ पोस्ट डाली है, जैसे फिर से मैं आपको 3rd नंबर पेज पे चल के डेट वेट दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 16 सितंबर को, उससे पहले एक पोस्ट वगैरह डाली है, कुछ पोस्ट। तो हमारा जो पहली बार डिस्कवर में इनपुट दिखाया ना, वो देखिए 1 अक्टूबर को 1 क्लिक मिला था और 26 इंप्रेशन मिले थे, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एंड देन ये अभी तक हमको पता भी नहीं था, देखिए 7 अक्टूबर को 85 क्लिक्स मिल गए। फिर हमने अपना उसके बाद का जो पोस्ट हमने स्टार्ट किया ना करना, वो देखिए 7 अक्टूबर से ही करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम देखे ही नहीं थे ना, नोटिफिकेशन भेज के छोड़ दिया, गूगल अपना काम करती रही, साइट हमारा डिस्कवर में भी चला गया, बट हमें पता ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जब पता चला कि अरे डिस्कवर में चली गई है, देन हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और अब जो है इस पर अच्छे तरीके से काम हो भी रहा है। और देखिए एक बार को फिर डिस्कवर से बाहर भी हुआ थोड़ा सा, मतलब ट्रैफिक कम हुआ था, लेकिन फिर अचानक से स्पाइक्स बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला। मतलब मैं आपको लास्ट 3 मंथ में जो 2000 ट्रैफिक दिख रहा है ना, हर रोज़ ये ट्रैफिक 10,000, 15, 20,000 कैसे होगा, इसके लिए भी मैं आपको 2-3 टिप्स बता देता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि जब हमारा डिस्कवर में चला जाता है और थोड़े बहुत ट्रैफिक आ रहा है, उसको स्केल कैसे करना है, तो भी आप कमेंट में बताओ। तो अभी जो हमारा स्ट्रेटजी चल रहा है ना, वो है कि हर रोज़ हम लोग एटलीस्ट 5 पोस्ट डाल रहे हैं, हर पोस्ट को पुश नोटिफिकेशन के थ्रू अपना प्रमोट कर रहे हैं, और साथ के साथ हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बिल्ड कर लिया है। बहुत सारे लोग वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं हर रोज़। तो ये क्या है ना, ऐसे पूरा लूप बन गया है कि हम अपना पोस्ट डाल रहे हैं, हमारा पोस्ट डिस्कवर में जा रहे हैं, वहाँ से लोग हमें कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा नोटिफिकेशन सर्विस बढ़ रहा है, व्हाट्सएप में लोग आ रहे हैं, फिर उनको ही शेयर कर रहे हैं। तो ये पूरा लूप बनते जा रहा है और धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। तो सबसे जो मेजर चीज़ है कि हम लोग अपने टाइटल पे, अपने थंबनेल पे बहुत काम करते हैं। मैं अपने टीम में इस तरीके से करता हूं कि 2-3 लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक टाइटल को 2-3 लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किनका अच्छा लग रहा है, कौन ज़्यादा अपीलिंग है, फिर उसको टेस्ट करके उसको डाल देते हैं। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने जब काम में इस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो पुश नोटिफिकेशन हो, चाहे वो अच्छे से टाइटल थंबनेल का ऑप्टिमाइजेशन हो, आपको भी कुछ इसी तरीके के बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अपनी साइट को डिस्कवर में पहुंचाने में क्या दिक्कत आ रही है, और किस तरीके से आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, भी आप मुझे बताएं। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग वहाँ पे आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आगे आप इस चैनल के साथ इसी तरीके से कनेक्टेड रहें, जो प्यार आप बरसा रहे हैं उसी तरीके से आप हमें देते रहें। थैंक यू वेरी मच।